हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है जिसके ए बी सी डी फिलहाल 4 पार्ट हैं, उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा मेरा पढ़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट हमको क्या कह रहा है। ये पार्ट हमको कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। यानी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम है हमें फाइंड करना है ऑफ 1 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं साइड ऑफ क्यूब की साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर क्यूब में हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास साइड किस में सेंटीमीटर में। इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमको पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये साइड ऑफ क्यूब क्या रहेगी हमारी 1/100 इक्वल्स 10 टू द पावर -2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से मैंने इसको -2 लिखा है। 10 की पावर कैसे लिखा है, 1 है, 1 के नीचे 100 है, 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 2। और ये 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो पावर किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। ये आएगी 10.2 मीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। साइड क्यूब यानी साइड की जो भी हमको साइड दे रखी है इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। साइड क्या दे रखी है 10.2, 10 की पावर -2 का होल क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -6। ये क्यों हुआ, हमें 8th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर है और उसके ब्रैकेट के बाद भी पावर है तो दोनों पावर क्या जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 2 × 3 क्या हो गया 6, और 21 का हो गया माइनस का हो गया। ये मीटर क्यूब, ये क्या हमारा आंसर है। वापस समझते हैं, हमको दी हुई थी साइड ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर। हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने साइड को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 10 की पावर -2 फॉर्मूला लगाया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। वैल्यू रखी 10 की पावर -2, जिसका क्यूब कर दिया, आंसर आ गया 10। बी पार्ट में हमको क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस हमको दे रखी है 2.0। रेडियस लिख लेते हैं, आर दे रखी है हमको 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर। हाइट भी दे रखी है 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm²। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस एरिया है ना सिलेंडर का, वो हमको फाइंड करना है, जिसकी डायमेंशन है सिलेंडर की। तो डायमेंशन यानी इसकी आर दे रखी है, आर यानी रेडियस 2.0 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट दे रखी है 10.0 सेंटीमीटर। और हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, mm² में फाइंड करना है। mm² में फाइंड करने के लिए अपन इस साइड को भी mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं, ये होते हैं। तो अब इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए r हो जाएगी हमारी 2 mm में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10.0 × में 10, ये हो गया 1 0 से 1 0 गया, क्या हो गया 20। तो अपन इसको लिख सकते हैं 20 mm। ऐसे ही ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 mm। 100 mm ये हमने निकाल लिया है साइड्स। ये हमारे पास साइड आ गई है। फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया वाला। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या होता है 2πr और r+h। ये क्या होता है, सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। 2 पाई की जगह 22/7
आजकल बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर पाई आता है, पाई की जगह 22.7 रखे, 3.14 रखे। बच्चों अगर हमको जब तक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो 3.14 रखने के लिए, तब तक हमें 22.7 रखना है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसलिए हमने 22.7 रखा है। आर की वैल्यू अपन ने फाइंड करी है 20, आर की वैल्यू वापिस 20 प्लस हाइट हमारी 100, इसको कर दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8807 इंटू, और ये हो जाएगा 120। अब देखिए मैं इस 88 को ऐसे लिख सकता हूँ ना गाइस बच्चों, मैं 88 को ऐसे लिख सकता हूँ 88 इंटू 10, और इसको लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू में 10 लिख सकता हूँ। अब मैं 88 और 12 को एक जगह लिख लूंगा और 10 को एक जगह लिख लूंगा। तो 88 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैं एक जगह लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 100 हो जाएंगे। जैसे 100 होंगे 100 को अपन 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1056 अपॉन में 7 इंटू 10 की पावर 2। इसको रफ कर लेते हैं। ये गाइस हमारे पास आ चुका है। इसके बाद अब 7 का इसमें डिवाइड देंगे, जितनी बार भी आएगा पॉइंट में जाएगा, लंबा जाएगा। पॉइंट के बाद हमको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेनी है। हमारे पास इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 150.87 इंटू 10 टू द पावर 2, ये आएगा। वैसे तो ये आंसर हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऊपर बोल रखा है हमारा आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो 10 यहाँ पे जो नंबर है ना वो 10 से छोटा होना चाहिए। 150 10 से बड़ा है, मैं यहाँ पे करूँगा 15 10 से बढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट लगाऊंगा 1 जो है 10 से छोटा हो जाता है। जैसे मैंने 1.50 करा, मैंने आपको पहले बोला पॉइंट के बाद अक्सर 2 ही डिजिट लेते हैं, तो हम 2 ही डिजिट लिए इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। क्यों हुआ ये 10 की पावर 2 2 बार? एक बार तो ये 10 की पावर 2 हो गया, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी अपन पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर जितने टाइम अपन शिफ्ट करा तो 10 की पावर प्लस में उतने टाइम लग जाएगी, प्लस में लगेगी। लेकिन जब राइट में अपन इसको शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में लगेगी। हमने इसको लेफ्ट में करा, कितने टाइम करा? 1 और 2 टाइम करा, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 हो गई और ये 10 की पावर 2 चली रही थी, वो किस में हो गई? प्लस में। अब निकालते हैं 1.50 इंटू 10 टू द पावर 4। बेस सेम है, पावर कर देंगे, प्लस हो जाएंगे और mm स्क्वायर, ये क्या जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये 4 क्वेश्चन जो मैंने समझाए इजी से समझ में आए होंगे। अच्छा लगी होगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो आगे भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इजी से समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।